शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दरबदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे बेवा की जवानी, जैसे मुफलिस का शबाब। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये बंबई है, ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, हांगकांग, सिंगापुर, रोम या कोई भी बड़ा शहर। बड़ा शहर जहां इंसानियत को सोने के तराजू में तोला जाता है, जहां कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर, बहुत धनवान, और कुछ लोग गरीब हैं तो बहुत गरीब, बहुत मजबूर। ये बंबई है जहां कुछ सहमे हुए इंसान पैसे पैसे के लिए मजबूर हर वक्त भागते रहते हैं, और कुछ पूंजीपति करोड़ों के फेर में घिरे हुए और आने दो, और आने दो, और आने दो पुकारते रहते हैं। कुछ लोग अय्याशी, आवारगी और शराब में डूबे रहते हैं, और कुछ लोग पानी की 2 बूंद के लिए तरसते हैं। दौलतमंद अपना काला रुपया जानवरों की दौड़ पर लुटाते हैं, और निर्धन जानवरों से बदतर जिंदगी बसर करते हैं। एक तरफ आलीशान बंगले हैं, एयर कंडीशन फ्लैट और आसमान को छूने वाली इमारतें, और दूसरी तरफ गुर्बत है, भूख है, बीमारी है, लाचारी है। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे झोंपड़े, अंधेरी गलियां और अंधेर नगरी। यहाँ मजबूर की डूबती हुई आंखें दूर तक देखने की कोशिश कर रही हैं। दौलत की ये नाजायज तकसीम शायद कभी खत्म हो जाए और इंसान को इंसान की तरह जिंदा रहने का हक मिल जाए। और इसी शहर में एक दिन एक कचरे के डिब्बे के पास एक गरीब मगर नेक दिल आदमी को एक बच्चा मिला, जिसे न जाने कौन एक गुनाह समझकर जिंदगी की आखिरी मंजिल पर फेंक कर चला गया था। सुखी काका, तुम और बच्चा? अरे रामू दादा, किसी ने पाप समझकर इसे कचरे की कुंडी में डाल दिया था और मैंने वरदान समझकर गले से लगा लिया। भगवान की माया है। भगवान, ये तेरा प्रसाद है। हीरो, तू रोता क्यों है? एक और। बहादुर कैसे बनेगा? दुनिया के साथ कैसे लड़ेगा? एक और, एक और, एक और, एक और। शाबाश।
बे, फुटपाथ तेरे बाप की है? नहीं भाई, तेरे बाप की है। देख, ना तेरी है ना अपन के, फुटपाथ तो सबके है, समझा? हाँ। आज से लफड़ा खत्म। आज से अपन दोनों भिड़ू। राम राम पंडित जी। राम राम। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। मैं क्या सत श्री अकाल पापा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहिए कैसी है मैडम? अरे आपने मौन व्रत रखा है क्या? लगता है रात बिना कुछ खाए पिए ही गुजरी है, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी भूखे पेट सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। सुनो डार्लिंग, ये जमाना बड़ा बेदर्द है, ये किसी की परवाह नहीं करता। चलो उठो और अपना मुंह ठीक करो, और ये बात ध्यान से सुनो, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। अब अभी भी नहीं उठेंगी? ठीक है, हम ही आपके पास बैठ जाएं? इजाजत तो है ना? ए डार्लिंग, सुनो, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मगर किसी से ना कहना। कल रात अपन की जेब में सिर्फ एक चवन्नी थी, और वो भी खोटी। आपने अंधेरे में ही डबल छक्के पे लगा दी, और वाहरे ऊपर वाले फर्स्ट क्लास खाने का प्रबंध हो गया आज। आप क्या खाएंगे? हाँ, सूखी रोटी बासी दाल, या आज कुछ खीमा बीमा हो जाए? बोलो। प्रॉमिस, मैं तुम्हें आज खीमा पाव खिलवाऊंगा। अच्छा, आपुन चलता है, तेरे को तो मालूम है आपुन बहुत बिजी आदमी है। बाय। क्या हुआ चाचा को? अरे कुछ नहीं हुआ, इतनी देर से हॉर्न बजा रही थी, सुनाई नहीं देता। अबे ओ मैडम, चाचा को तो सुनाई नहीं देता ना, मगर क्या आपको भी दिखाई नहीं देता? वो कौन? क्या मवाली की तरह बात कर रहे हो? बात करने की तमीज नहीं? तो भाइयों सुनो, आप उन कुछ बोले तो मवाली कहलाए, और ये किसी गरीब को मार गिरा है तो मामूली बात है। ये बुढ़िया ये फालतू रुबाब की तरह और दिखाना क्या? अरे आप उन मामूली आदमी नहीं, हिम्मत वाला है। तू है कौन? तुम्हारा वो सगे वाला लगता है क्या? हाँ, सगे वाला ही समझो, वो भी गरीब है और आप भी गरीब। तो तुमको मांगता क्या है? ये लो और रास्ता छोड़ो, आज डरबी की रेस है, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। लो भाइयों सुनो, इनका टाइम मत खर्च करो, इनको डरबी पे जाना है, ये लेट हो रही है। और एक गरीब की जान, उसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए नकद और बाकी उधार। ए बुढ़िया, रखिए 20 रुपए, अपनी आंखें टेस्ट करा लेना, लेकिन सबसे पहले गाड़ी से उतरो और चाचा को सहारा देकर उसकी झोपड़ी तक पहुंचाओ, समझिए आप? अरे बोला ना टाइम नहीं है। तो फिर ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी ये गाड़ी यहाँ से हिलेगी नहीं,
बल्कि थोड़ी देर में मैं आपकी एक गाड़ी को घोड़ा गाड़ी बना दूंगा ताकि डरबी की रेस यहीं शुरू हो जाए। अब आए लोग। अरे ज्यादा बकबक नहीं करो, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। जी आयला, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। आप पुलिस को बुलाने की तकलीफ ना करें, मैं ही पुलिस को बुला लेता हूँ। ए विठल दादा, पुलिस ला सांगा जरा। बेटा एक नहीं तो 50 ले लो। आ गई ना लाइन पर। मगर ये आपको मवाली से बेटा कैसे बना? रुपए दो या ना दो, चाचा को सहारा देकर उसकी झोंपड़ी तक पहुंचाओ। इसके बगैर गुजारा नहीं। अपने पास फालतू टाइम नहीं है। 10 तक गिनेगा। 1 2 3 4 5। जल्दी फैसला करो, थोड़ी देर में गाड़ी घोड़ा गाड़ी बन जाएगी और फिर डरबी की रेस यहीं शुरू हो जाएगी। 6। शाबाश शाबाश, जल्दी करो, बहुत भरनी है। चाहिए बच्चा लोग, बजाओ ताली। अच्छा, संभाल के, संभाल के। आहिस्ता, आहिस्ता। अम्मा, अम्मा रुको रुको, मैं पार कराता हूँ। चलो बस चलो। अरे काका, कैसे हो? कौन है भाई? मैं हूँ काका। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊं बेटा, बुरी हालत है। साल भर काका, साल भर से ऊपर हो गया। मिल बंद पड़ी है, ना खाने के लिए रोटी है, ना दवा दारू के लिए पैसा। अब तो घर की एक एक चीज भी बिक गई। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। पर काका ऐसे हिम्मत तो मत हारो। अरे बुज़दिल हालात पे रोते हैं और हिम्मत वाले हालात से लड़ते हैं। हाँ बेटा। ये लो। नहीं नहीं, ले लो काका, कहीं जाकर चाय पियो और अस्पताल जाकर दवा दारू करो। नहीं नहीं नहीं, जरूर ठीक हो जाओगे। रख लो और 2-4 जगह जाकर काम भी ढूंढना। कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा काका। अच्छा 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 बेटा, बड़ी मेहरबानी है बेटा तुम्हारी। आप उनकी मेहरबानी काहे की काका? मेहरबानी तो ऊपर वाले की कहो। मुझे इसी तरह कहीं से नोट मिल गए और मैंने उसमें से 2 तुम्हें दे दिए। अब बंबई की भाषा में तो अपन बीच वाला हो गया ना। गलत मत समझना काका, ऊपर वाले का एजेंट समझो। उसने मुझे दिए और मैंने अपना कमीशन रखकर बाकी तुम्हें दिए। ठीक है ना? तो रख लो। अच्छा काका, अपने पास काम बहुत है, अपन चलता है। जीते रहो, मगर दवा दारू पर ही खर्च करना। राम राम। राम राम, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे सोड़ मजा आत्मला पिए दे काका जिंदा। अरे काका, होगा नोट पर आया कहाँ से? बाय गॉड, तू तो जानता है पीटर, हड़ताल के कारण 1 साल से घर पे बैठा हूँ। 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची मेरे पास। ये तो दवा दारू के लिए उधार लिया है। वेरी गुड। 100 रुपए में वैसे भी दवा तो मिलेगी नहीं और दारू जरूर मिल जाएगी। हाँ नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वेरी गुड, ना करो। पर कौन सा कोई गुनाह कर रहे हो? दवा दारू पर ही खर्च कर रहे हो ना। वैसे भी हर दवा में दारू होता है। बाय गॉड। पीटर बेटा, तुझे चढ़ तो नहीं गई दवा में दारू? वैसे भी दवा और दारू सगे वाले हैं। चलो दारू मारते, दोनों काम हो जाएंगे। दवा की दवा, दारू का दारू। वेरी गुड। अरे अब उसको देखो, क्या नाम है उसका? पांडु। पांडु पांडु कितने दिनों से बीमार था? 6 साल। और दवा नहीं ली। अच्छा। दारू पीते पीते ही ठीक हो गया। दारू इज हेल्थ। पीटर, कुछ नहीं। मगर पांडु तो पीटर मर गया ना। बाय गॉड। हीरो, ए हीरो, कल क्या हुआ? अरे झोपड़पट्टी में धमाल हो रहा है। धमाल? अरे एक सेट प्लॉट खाली करवाने आए हैं। सिर्फ एक सेट? अरे उसके साथ 6 गैंगस्टर भी हैं। तो चल माइकल, उस सेठ को भी देखें, उसके 6 छक्कों को भी। चलो चलो। ये आप नक्शा देख रहे हैं, ये है प्लॉट जहां 20 महले की बिल्डिंग बनेगी और हर महला 20 लाख रुपयों में बिकेगा। 4 करोड़ रुपयों की रोलिंग है जनाब। और आपको मालूम है, मेरे बाप के बाप ने ये प्लॉट
सिर्फ 20 पैसे वार में लिया था। आप कहां से टपके भाई? ये तो आप उनको भी नहीं मालूम था। अभी अभी मालूम पड़ा कि आप ये झोपड़ियां खाली करवाना चाहते हैं और यहाँ एक ऊंची 20 माले की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। बनाइए साहब, मगर यहाँ जो कुछ गरीब 20 साल से झोपड़े बनाकर रह रहे हैं उनका क्या होगा? मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं, मैं अपना प्लॉट खाली कराने आया हूँ। इंसानियत का भी नहीं? ऐसे काय को इतने पाप करता है कि धुलने के भी बांधे हो जाएं। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाए, जहां तुम लोगों की जगह है। पर साहब, जहन्नुम का रास्ता हमें मालूम नहीं, जरा बता दें ताकि ये लोग वहां शिफ्ट हो जाएं। जहन्नम का रास्ता मेरे ये आदमी तुम्हें बतला देंगे, और अगर तुम चाहोगे तो ये लोग तुम्हें वहां पहुंचा भी देंगे। अच्छा, रास्ता भी बता देंगे, झोपड़ियां खाली करवा दोगे, बिल्डिंग बना दोगे, और हम तो यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे ना। साले, तूने समझ के क्या रखा यहाँ? ये एक एक की हड्डी तोड़ के कुत्तों के आगे डाल देंगे। तेरे को तो सिर्फ कुत्ता भी नहीं खाएगा। ऐसे भाड़े के आदमी और किराए के टट्टू से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, समझा? ये सेठ, समझा क्या? तो चल निकल निकल इज्जत से, वरना खोपड़ी घूम गई ना तो 20 माले की बिल्डिंग क्या 20 माले नीचे गाड़ देंगे तुझे। तेरे इन छक्कों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। ड्राइवर जल्दी चलो, यहाँ पुलिस आनी पड़ेगी। वाले बात का किधर है सेठ? भिंडी ऐसे नहीं मानेगा। चल बात कर सेठ। अरे मोटे संभाल के, अरे अपने 20 माले की बिल्डिंग को लेते हुए जा। राम राम औजार। अरे क्या गड़बड़ चलता है उधर? किधर? उधर कुछ नहीं, वही रोज का लफड़ा। अमीर लोग आ गए अपन को हैरान करने। कौन थे? वही एक सेठ जिसका प्लॉट था, साथ में अपने बॉडीगार्ड को लेके आया था, भगा डाला उनको। कोर्ट ऑर्डर था उनके पास? है? उनके पास कोर्ट ऑर्डर था? देखो भाई, ऑर्डर देखना तुम्हारा काम क्या? हमने अपनी ड्यूटी कर ली उनको भगा के, तुम अभी आए हो। जाओ अपनी ड्यूटी कर लो तुम। अच्छा देखता है, ये लोग सुधरेंगे नहीं, लफड़ा होने के बाद ही आते हैं। ला भाई अपना 555। हीरो किसी राजा को जानते हो तुम? राजा को? वो कुछ लोग राजा के बारे में पूछ रहे थे। अरे यार, राजाओं महाराजाओं का जमाना तो कब का खत्म हो गया। आजकल तो सिर्फ एक्टरों और लीडरों का जमाना है। किधर है? वो देख सामने बैठे ना, वो। हाँ वो। अम्मा यावर चोस्तारो। बेटा, तू तेलुगु भाषा भी बोलना जानता है? तो तू मेरे राजा को भी जानता होगा। कई बरसों से बंबई में रहता है। तुम लोग मेरे साथ चलो, शायद तुम्हारा राजा मिल जाए। चलो संभाल के अम्मा, चलो।
तुम लोग यही चलो। खराब है। ओ हीरो तुम? अरे साला तेरे को तो मालूम है अपन नाइट ड्यूटी करता है। बोल क्या मांगता है तेरे को, क्या तकलीफ? अपन मांगना नहीं सीखा राजा। तेरे सगे वाले गांव से आए हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं। मेरे सगे वाले? हाँ। अरे अपने सगे वाले सब ऊपर को गए। ये भगत टिकट के पैसेंजर कहाँ चलाया तू? अबे तड़ी पार, अक्कल की दवा कर, जरा देख तो सही। ये बुढ़िया कह रही है ये तेरी माँ है। राजू, राजा बेटा। अरे माँ तुम कब आई? अपने को खबर तक नहीं किया माँ। बेटा, बाढ़ की खबर तो सरकार ने सब जगह पहुंचा दी थी। सारा गांव पानी में बह गया और मैं बेसहारा तुम्हारा पता पूछते पूछते यहाँ आ पहुंची। माँ तुम माई सो आई, लेकिन अपने साथ 1 2 3 4। अबे नंबरी 3 तक की गिनती कर। आप उन तेरे गाँव से नहीं आया क्या? भाई मैं हूँ लक्ष्मी, थोड़े दिन के वास्ते अपने और अपने भाई बहन के लिए रहने को जगह चाहिए। देखो माँ, अपन एक को सहारा दे सकता है, 2 को दे सकता है, लेकिन तुम तो पूरा गांव का गांव उठा करके ले आए। हाँ अपन रात पाली करता है, तुम अंदर खोली में बैठी रहो क्या? तुम खोली के बाहर पड़ी रहो क्या? काम काज ढूंढ लो, बम्बई में बहुत काम मिलता है, लेकिन इधर का भाड़ा 1 रुपया रोज का। क्या? अच्छा राजा, अपन चलता है, तू संभाल अपने सगे वालों को, अपन चला अपने सगे वालों के पास। अबे गंगाराम, अबे वो कंट्री, धंधा पानी तो दोनों में है। अरे हीरो, धंधा भी और पानी भी। माल बहुत कड़क था तो पानी मिलाकर 6 की 8 बाटली बना रहा हूँ। छी। अबे कम से कम बेईमानी का धंधा तो ईमानदारी से कर, चला पीने वाले को धोखा देता है। अरे हीरो, धोखा काहे का? यह तो उन्हीं का फायदा है। जितना पानी मिक्स करूंगा उतना कम जहर पिएंगे और ज्यादा जिएंगे। वाह वाह। अबे गंजे, तू अपन को क्या बोतल में उतारे ला गुच मार के? अबे 6 की 8 वसूली कर रहा, उसका क्या? वो तो धंधे की बात है। ठीक आप भी थे, तुम मेरी वसूली की तरफ ध्यान मत दो, पब्लिक का फायदा सोचो। नेता लोग भी यही कहते हैं कि पब्लिक का फायदा देखो और उसके साथ साथ अगर अपना फायदा हो जाए तो चलेगा। हाँ? तो अपनी बात तो सुनना। नहीं। अबे मारूंगा नहीं। नहीं। तू अपने इलाके का नेता का क्यों नहीं बन जाता यार? क्यों? अबे उनकी बातें तो ऐसे सुनता जैसे हाथ तेरे लिए बोलते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत देना, वो क्रिकेट में बाउंसर होते हैं ना, वैसे है। ये पड़ी और ये गई, ये पड़ी और ये गई, समझा? नहीं समझोगे। खैर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वैसे भी बारिश का मौसम है, तुम पानी नहीं मिक्स करोगे तो ऊपर से पानी तो ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा, है ना? वैसे भी हीरो, दारू में पानी ही मिक्स होगा, दूध तो मिक्स नहीं होगा ना। वाह वाह गंगाराम, क्या बात बोली है तुमने। चल भाई, अपन यहाँ से 1 2 3 1 टास होता है और तू ये जहर बांटा। उसके बाद आ जाओ हमारे दीवाने खास में। अबे झोपड़पट्टी में आज धमाल है। फिर तो कमाल है बेटा गंगाराम, जल्दी जल्दी कर लेगा। राम राम गंगाराम। किधर लेके जाता रे? राम राम गंगाराम, राम राम गंगाराम। चल बेटा। नशा टूट रहा है। ये गंगाराम को टाइम सेंस नहीं, एकदम नॉनसेंस, ऑलवेज लेट। आता ही होगा डैडी। टीचर, लो डैडी, गंगाराम हाजिर है। टीचर ये ताजा माल। गंगाराम तुम्हारा बहुत लंबा है उम्र। गंगा कसम, गंगाराम का माल तो गंगा के पानी की तरह हेल्दी है, प्योर टॉनिक। जरा सुन कर तो देखिए, पहली धार का माल है, विटामिन D+। D+? हाँ। ये D+ से मेरा डंकी तो नहीं बनाया? डैडी ये आपको डंकी कैसे बना सकता है? आप तो पहले से ही डंकी हो। Thank you for the compliment. My son, now let us have fun. मगर डैडी। Yes, my son. आप कब से पीते हो? जब से तुम पीता है। मैं कुछ समझा नहीं डैडी। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी समझदारी अभी छोटी है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे फादर ने 1 ड्रॉप मेरे मुंह में डाल दिया।
जब मैं मरूंगा ना तुम ऐसा करना, एक बॉटल मेरे साथ रख देना। अगर ऊपर परमिट सिस्टम हुआ ना तो 2-4 दिन काम आएगी। श्योर डैडी श्योर। क्या भरोसा कब विकेट डाउन हो जाए। क्यों भाई पीटर, तुम लोग क्या अपना भविष्य का प्लानिंग कर रहे है? भविष्य? ये कौन सी दारू का नाम है भाई? इंग्लिश है क्या? वाह अंकल, अंग्रेज चले गए और अपनी औलाद छोड़ गए। अरे भविष्य से अपना मतलब है फ्यूचर। फ्यूचर तो एक हाथ पे तुम भी पी लो, जरा फ्यूचर बनाओ और सेहत भी। नहीं पीटर, सेहत तो अपनी पहले से जरूरत से ज्यादा अच्छी है। नो प्रॉब्लम, दारू दो धारी तलवार है, वर्क बोथ में बैलेंस कर देते हैं। अंकल कहीं मेरा बैलेंस भी आपकी तरह ना हो जाए। ओके हीरो, तुम अपना रोड पकड़ो और हम भी अपना वन फादर रोड करते हैं। चल बेटा अपन चलता है। डैडी यस सन, ये कोल्हापुर का पैग है या पटियाले का? माय सन, अपने को पीने से मतलब, पैग कोल्हापुर का हो या पटियाले का, अंबाला का हो या बरनाला का, कलकत्ता का हो या किसी का भी हो, सब पियो। नेशनल इंटीग्रेशन। यस डैडी। मौज उड़ाना, मुस्कुराना जिंदगी। खाना पीना मौज उड़ाना, मुस्कुराना जिंदगी। यारो तुम भी मेरी तरह से बिताना जिंदगी। ओ खाना पीना मौज उड़ाना, मुस्कुराना जिंदगी। तुझको जो भी गम मिले, दूसरों से कम मिले। तुझको जो भी गम मिले, दूसरों से कम मिले। बांट ले एक दूजे का गम, इसलिए तुम हम मिले। सबके दुख में अपने दुख को भूल जाना जिंदगी। खाना पीना मौज उड़ाना, मुस्कुराना जिंदगी। मौत आने के लिए है, जान जाने के लिए। मौत आने के लिए है, जान जाने के लिए। जब तलक जिंदा है साथी, जी जमाने के लिए। सर झुकाना हार है और सर उठाना जिंदगी है। खाना पीना मौज उड़ाना, मुस्कुराना जिंदगी। किसी को दे सहारा या सहारा ढूंढ ले। तू किसी को दे सहारा या सहारा ढूंढ ले।
कश्ती जो खुद किनारा ढूंढ ले, अपनी किस्मत अपने हाथों खुद बनाना जिंदगी। यारो तुम भी मेरी तरह से बिताना जिंदगी। खाना पीना मौज उड़ाना मुस्कुराना जिंदगी। जिंदगी खाना पीना मौज उड़ाना मुस्कुराना जिंदगी। अरे लक्ष्मी, ये सुबह सुबह मुंह लटकाए बैठी हो, क्या हुआ? रात सोने को जगह तो मिली? जगह तो मिली है, पर सो नहीं सकी। कोई बात नहीं, नई जगह है, 2-1 दिन में आदत पड़ जाएगी। सोने के वास्ते परेशान नहीं हूं मैं। तो क्या परेशानी है तुम्हें? रात भर यही सोचती रही, ऐसे भूखे और कितने दिन जिएंगे हम। भूखे? तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं, मेरे भाई बहन 2 दिन से भूखे। और तुम? मेरी बात छोड़ो, मैं मेरे भाई बहन के वास्ते परेशान हूं। उन लोग का पेट भरने को तो मैं इतने बड़े शहर में आई, अगर मेरे को नौकरी नहीं मिली तो उन बेचारों का क्या होगा? तुम्हें काम चाहिए? मैं कोई भी काम करूंगी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं। पैसे नहीं तो क्या हुआ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कहीं काम दिलाता हूँ। वो दूर एक बिल्डिंग बन रही है ना? हाँ। वहां काम करोगी? हाँ वहां। मैं किधर भी कोई भी काम करूंगी। तो फिर चलो मेरे साथ, उठो चलो। तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। साईं राम राम। राम 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 राम। अरे नहीं जला लीजिए। अरे देखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी काम से आया हूँ सेठ। क्या लाए हो? एक लड़की लाए। लड़की? छोकरी? कहाँ है वो, कहाँ है? वो देखिए। चलेगी चलेगी? चलेगी नहीं, वो तो काम करेगी सेठ। काम करेगी? तब तेरे की। तू उसे क्या नौकरी दिलाने आया है? जी, उसे काम मिल जाएगा और आपको एक और काम करने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 रुपए रोज, 4 रुपए रोज। मुझे? अरे तुझे नहीं, उस छोकरी को 4 रुपए रोज। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अरे सुन, हमारा खानदानी असूल है, जो आए उसे पूछो क्या लेकर आया है, और जो जाए उसे पूछो क्या देकर जाता है। मैं क्या दूं? तू क्या देगा? तेरे पास है क्या ये गुड़कू? तेरे पास है 555? अरे 555? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। जाओ काम शुरू कर दो, जाओ।
तुम लोग यहाँ सुनो, तुम्हारी दीदी को तो काम मिल गया है। वो शाम को आएगी, पैसे भी लाएगी और तुम लोग के लिए खाना भी लाएगी। तुम लोग ने कुछ नहीं खाया ना? अच्छा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? ये लो, अरे लो, ये ले लो और घर जाओ, वहीं इसे खाओ और वहीं खेलो, वरना दीदी परेशान हो जाएगी ना। जाओ। भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं, वक्त के साए में इंसान बदल जाते हैं। आज की दुनिया में इंसान की कीमत क्या है? आज की दुनिया में भगवान बदल जाते हैं। हे लक्ष्मी, आओ। ये लो पगार। मेरी जान। अरे वाह, लगता है काम धंधा लग गया। ला अपने भाड़े का 1 रुपया ला। मुझे दुख है बेटी, राजा ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। नाम के वास्ते सहारा के कम है माँ। राम राम अम्मा। जीते रहो बेटा। लक्ष्मी, पगार मिल गई? मिली। लो लो। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम भी खाओ ना माँ। बेबी, कैसा है? ठीक है ना? धंधे पे चलने का? वो सामने वाला होटल है ना, उधर जाने का। और देख, 100 रुपया मिलेगा, 30 रुपया अपना। क्या? हाँ तो चलना फिर। लक्ष्मी, ये लो पगार मेरी बुलबुल। छुट्टा नहीं है साहब। कल के खाते में रख लेना। छोड़ो। हल्का हरामी। साली नई नई आई है ना। ठीक है, अपना 2 दिन का भाड़ा आ गया। हे लक्ष्मी। जी सर। आज तेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन काम तो चालू है सर। मगर तुम्हारे जैसी चालू लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। Get out! नहीं है ना।
फिशर, तुम तो नाम की फिशर हो। ताजा मछली लाया करो, हमेशा बासी लाते हो। गॉड कसम क्या बात करता है साहब। अरे झूठे का मुंह काला, अपन तो हमेशा फ्रेश माल में डील करते हैं। साहब ये कौन सा माल है? इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड? लो घूम, तुम भी लो। थैंक यू साहब, थैंक यू। 2 घूंट मारेगा साहब, आप तो बहुत बड़े दिल का आदमी है। यस सर। वो दीवार पर देख रहे हो? अरे हाँ साहब। सर मैं चलता हूँ। कहाँ? अरे अकलमंद को इशारा काफी है आपके लिए मच्छी पकड़ने को सर। ए, तुम कहाँ से आया? कहीं नहीं। कहीं नहीं? अरे बुरा मत मानना, अपन समझा तुमको काम का तलाश है। अरे आदमी तो आदमी के काम आता है। तो मेरे को काम दिला सकते? हाँ। तुम क्या काम करते? अपन सप्लायर है। वो क्या होता है? सप्लायर? सप्लायर बोलो तो घर घर माल पहुंचाने वाला। क्या माल पहुंचाते? अपन मछली पहुंचाता है। समंदर से मछली पकड़ते? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ताजा मछली भी सप्लाई करता हूँ, कोल्ड स्टोरेज का मछली भी सप्लाई करता हूँ, सड़क का मछली भी सप्लाई करता हूँ। ये बम्बई शहर है ना, सब चलता है। लेकिन तुम्हें तो काम की तलाश थी ना। तुम्हारे साथ में और कौन कौन है? एक छोटा भाई, एक बहन। खाने को रोटी नहीं, रहने को जगह नहीं, और कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ओहो हो, वेरी सैड, वेरी सैड। अपन को तुम्हारा स्टोरी सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन तुम फिक्र मत करो मैन, अपन तुमको काम भी दिलाएगा और एडवांस भी दिलाएगा, मतलब पैसा भी। वो सामने बिल्डिंग है ना, उसमें मेरा सेठ रहता है, मैं उसका ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। अभी तुम बोले तुम मछली का काम करते? पहले हम सेठ का गाड़ी चलाता था, अब मैंने ज्यादा आमदनी का धंधा शुरू कर दिया। अरे तुम चलो मेरे साथ, हम तुमको काम दिलाते हैं और फिर हमको दूसरी जगह मछली भी सप्लाई करना है। चलो 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 मैन। Yes, come in. और कौन फिशर तुम? साहब गॉड इज ग्रेट। जहाँ का दाना लिखा होता है ना साहब, वहाँ का पानी पीना च मांगता है। साहब ये अपन का जान पहचान का छोकरी है, बहुत बेचारी मजबूरी है, बहुत बेचारी दुखियारी है। 2-4 दिन से बंबई में आया, किधर भी काम धंधा मिला नहीं साहब। अपन सोचा आपके पास लेके चलूं, कुछ काम धंधा मिल जाए साहब। साहब थोड़ा सा एडवांस दे दो, ये दिन रात आपकी सेवा करेगी, खूब ड्यूटी करेगी साहब। बस तो अपने को काम वाम नहीं है, तुम्हें मालूम है फिशर। खैर अगर तुम कहते हो तो आने दो। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी? नाम से अपने को क्या काम? अच्छा तो ठीक है फिशर, ठीक है। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। थैंक यू साहब। साहब आजकल फिश का मार्केट बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया साहब। थैंक यू थैंक यू। हुजूर इतना माल और मिल जाता तो आज की मजदूरी पूरी हो जाती। थैंक यू साहब, थैंक यू। अच्छा साहब ओके। सुनो फिशर, हैं? अगर तुम्हें मछली कहीं हाथ लग जाए। अरे साहब आप जैसे कदरदानों की तो अपन को जरूरत है। बाय गॉड जब भी फ्रेश मछली मिलेगा अपन जरूर लेके आएगा। ओके साहब। अच्छा अच्छा जाओ, पहले नहा धो लो, और फिर तुम्हें काम भी बता देते हैं। जाओ।
तुम्हारे पीछे दरवाजा। हाँ ये रख लो, कभी भी 25-50 की जरूरत पड़े अपना घर समझकर चलिए आना। लड़की जान देने का इरादा है क्या? सड़क के बीच में पागलों की तरह चल रही हो। चलो।
अरे लक्ष्मी, तुम आज काम पर नहीं गई? मेरे को खाली 2 दिन काम मिला है, कोई बात नहीं। लो ये तो खाओ। मेरे को कुछ नहीं खाने का। सुनो, जिंदा रहने के लिए इंसान को खाना पड़ता है और खाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे पगली, रोती नहीं। दुख के दिन तो सब पर आते हैं। बताओ, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? घबराओ। मेरा नाम है बांके बिहारी। मेरा नाम है प्रेम पुजारी। तो मेरे वास्ते इतना झगड़ा मूल्य है? तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। अरे ये तो मेरा फर्ज था ना। देखो, चोट लगी, तुम्हारे को खून निकल रहा है। अरे मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। चोटें खा खा कर ही तो आदमी बड़ा बनता है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तुम क्या बोलते हैं। चलो, यहाँ अकेली मत बैठो, वरना ऐसे लोगों की यहाँ कमी नहीं है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़। अरे मैं हूँ। तुम लोग गोटी खेल रहे हो? लो मैं भी खेलता हूँ। आपको आती है? ये लो खाओ। अरे बाबा लो, ये लो, ये लो। देख कैसे मारता हूँ। अरे अंकल, आपको तो खेलना नहीं आता। एक बात बोलूं, लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। चलो, ये तुम लोग के लिए, तुम लोग खावा, मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। क्या?
मैंने हरी और राधा को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए फादर से बात की है। हाँ? पर ये क्या, तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं? एक ही जोड़ी है, अभी थोड़ी देर में सूखेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। ए हीरो, चल जरा माचिस देना बीड़ी सुलगाने के लिए। क्या बात है, आज किसके घर में आग लगाने का इरादा है? अबे आग तो तूने लगा रखी है। सुना तू आजकल लक्ष्मी पे बहुत लाइन मारता है, क्या बात है? अबे साले, जैसा तेरा नाम वैसा तेरा काम। कमीने, अगर तूने मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बकवास की ना तो तेरी तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। ए हीरो, ऐसे जगह मरेगा ना पानी नहीं पूछेगा कोई। अरे पानी की तो तुझे जरूरत है डूब मरने के लिए। अबे थर्ड क्लास अपनी माँ बहन को बेचने वाले, तेरी मौत आई है जो आप उनसे लड़ता है क्या? अबे चल, पानी कम। ये ले, बाजी काटने के काम आएगा। अगर और भी कोई कसर बाकी हो ना तो बता देना। ठीक है साले, एक दिन गिन गिन के बदले लूंगा मैं। नहीं तो तेरा 3 तरह ना ऑर्डर कर डालूं। कल से राजा घर पे नहीं आया, जरा बाजू वालों से पूछ। अभी पूछती हूँ मौसी। लीलाबाई, रात से राजा घर को नहीं आया, उसकी माँ बहुत परेशान है। माँ तो रोज ही परेशान होगी, राजा का क्या, उसके लक्षण तो सभी जानते हैं। हे लक्ष्मी, क्या हुआ? माँ बहुत परेशान है। क्यों? कल रात से राजा घर को नहीं आया। घर पे नहीं आया तो क्या हुआ? उसके तो कई ठिकाने हैं। कई ठिकाने? हाँ, पहला जुआ खाना, लेकिन क्योंकि वो आजकल कड़की में है तो वहां उसे घुसने कौन देगा। दूसरा शराब खाना, मगर सवेरे सवेरे उसका वहां क्या काम। अब रह गया तीसरा ठिकाना, उसकी ससुराल। वहां जरूर हो सकता है, और वैसे भी वहां तो उसका आना जाना लगा ही रहता है। ससुराल? तुम समझी नहीं, ससुराल से मेरा मतलब है जेल खाना, यानी पुलिस स्टेशन। मगर माँ से कहो परेशान ना हो, मैं पता लगाता हूँ। माँ को से मिला दो ना। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ सेठ जी, मैं ठीक समय में पहुंच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग। क्या है? सर, वो हमारे झोपड़पट्टी में राजा नाम का एक आदमी है, उसका पता लेना है साहब। राजा? वो आवारा बदमाश? तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे कोई काम नहीं सर, बाहर बारामदे में उसकी बूढ़ी माँ खड़ी है, वो राजा से मिलना चाहती है। हवलदार, बाहर बारामदे में बुढ़िया खड़ी है, उसे राजा से मिला दो। अच्छा सर। सुनो, ये राजा तुम्हारा सगे वाला है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई सगे वाला नहीं, लेकिन मैं तो सबका सगे वाला हूँ इंसान होने के नाते। माँ बेटे की तलाश में रो रही थी और मुझे पता था राजा कहाँ हो सकता है, जुआ खाना, शराब खाना या जेल खाना। पहले 2 जगह देखकर आया, राजा नहीं मिला सर, इसीलिए उसे यहाँ लाया हूँ। पर ना मेरा राजा से या उसके उल्टे सीधे धंधों से कोई रिश्ता नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा, थैंक यू सर। आओ, बैठो। क्या सोच रही हो? सोचती हूँ मेरा नसीब मेरे को किधर से किधर ले आया। लेकिन ये आज सुबह सुबह नसीब के चक्कर में कैसे आ गई? नसीब के चक्कर में तो मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। तुम कभी समंदर देखे? इन समंदर की लहरों से मेरा बहुत पुराना नाता है। हमारे गांव के पास भी एक समंदर था। अब क्या बोलूं, एक दिन समंदर की लहर गुस्से में सारा गांव खत्म कर दिया। अब तो मेरे को इंतजार है कि समंदर की लहर मेरे को कब खत्म करेगी। लक्ष्मी,
कोई भी अपनी मर्जी से न दुनिया में आता है और न जाता है। उस दिन तुम मुझसे मेरा नाम पूछ रही थी, बात बात में रह गई। मैं कौन हूं, मेरे बाप बाप कौन हैं, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। बस एक नेक दिल इंसान ने मुझे बड़ा किया, लेकिन मैं 10 साल का था कि मेरा वो सहारा भी छिन गया। बस तब से मैं अकेला इस धरती पर रहकर आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हूं। तुम आकाश को छूने को देखते हैं और मैं धरती में समाने को। ऐसी बातें नहीं किया करती, घबराने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी, तुम अपने दुख मेरे साथ बांट लिया करो। मेरी ऐसी किस्मत कहा, तुम आकाश, मैं धरती। मैं चलती। कहां? नसीब का चक्कर जिधर मेरे को ले जाए। हेलो, हाँ मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। क्या कहा? 4 लाख रुपए? अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, खरीद लो 4 लाख रुपए में। हाँ हाँ ले लो। हेलो हेलो, 4 लाख में खरीद लिया। किस गधे ने कहा था 4 लाख में खरीदने के लिए? अच्छा खरीद लिया है तो चलेगी। मैं चलेगा। सुनो, भाई मंदिर गई है, 1 घंटे के बाद लौटेगी। चलो कोई नहीं देख रहा। अरे सुनो तो। हाय पेपर। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। बड़ा प्यारा नाम है। जरा एक प्याली चाय तो लाना। सब चाय। छोड़ मेरे को। अरे मेरी जान, कोई घर आई लक्ष्मी को छोड़ता है यार। अरे लक्ष्मी, चाय ला रही है कि क्या कर रही है? 1 घंटा हो गया कुएं से पानी ला रही है। आई माँ जी। माँ जी? अरे कम्बा, क्या मैं तुझे माँ लगती हूँ? अभी 1.5 घंटा हुआ तू आई नहीं। तूने 150 रुपए का टी-शर्ट खराब कर दिया। चल निकल यहाँ से। नहीं मैम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं साफ करके। मैंने कहा ना निकल यहाँ से। चल। मेरे भाई बहन 2 दिन से भूखे हैं, कुछ काम चाहिए। काम तो मिल सकता है, लेकिन जरा शाम को आना।
अभी वो हिप्पीज आएंगे, उन्हें बैक डोर से अंदर ले लो और अपने आदमियों से कहो कि चारों तरफ निगाहें रखे। ओके, आउट। ओके बॉयज, चीयर्स। हे घे कॉफी. अरे मलाई मारेलाय क्या? आई ग, तुटली ग माझं कमर. ये आवाज काय की? अरे वो अपना साहब है ना, ते म्यूजिक सुनता है. तेरा सब काम क्या करता है? काम? अरे मौज करता है, मजा करता है, बड़ा लोकांची बडी बातें क्या. आहिस्ता आहिस्ता तुला सगळं माहिती पडणार. Good, good. Good. Keep up the good work. Yeah. Okay, go, enjoy yourself. Really good stuff. मेरे को रोज पैसे कितने मिलेंगे? अरे जिथे तुला पाहिजे उतना. अरे मी तर 2 हाताने कमावती क्या, पण ते सगळं त्या लच्चूचा दारू मध्ये जाते. ते लच्चू बड़ा हरामी है रे. वो चिक्कार दारू पी के पड़ा रहता है. लच्चू कौन? तेरा मर्द? हो, मर्द ही समज. माझा बॉयफ्रेंड आहे, बॉयफ्रेंड. जिथे दिवस पण राहतो ना, मजा येत. हो, आली 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 आली. तुम अंदर किसके साथ बात करता था? ते कोण नाही साहेब, एक पोरी आलेली आहे कामासाठी. हो, ते ना ऊपर का काम के लिए आलेली है. रिलैक्स रिलैक्स, मगर फिर भी अपने यहाँ सिर्फ भरोसे के लोग होने चाहिए, समझे? ते काय हरकत नाही साहेब, ते तर एकदम सीधी साधी आहे. 17 वर्षी बुद्धू है, बुद्धू. 17 बरस यानी कि स्वीट 17. काय किधर? जाओ अंदर जाओ, सबके लिए बियर विस्की लेकर आओ. टान Come on, fast. ये सब उधर जाओ. Darling, take a seat. Give me a enjoy. You're driving like fools and women and like, hey, baby. घबराने की कोई बात नहीं, पार्टी जारी रखिए. मैं माल छुपा के आता हूँ. ओके, जल्दी आइए. वेरी गुड. अरे रे, क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे इस तुम्हारे पीछे लगी हुई है.
घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे पगली, दुनिया में डर कर नहीं, लड़ कर जिया करते हैं। जाओ, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लक्ष्मी, देख तो क्या कहते हैं सेठ जी। चल। सेठ जी, राजा तो घर पे नहीं था, मगर ये रानी। अबे राजा को मार गोली है, रानी चलेगी। मेरे पास आ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इसका शोर मचा दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी। क्या बदतमीजी है ये? आप क्या करे? मैं इज्जतदार आदमी हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, शायद आपको पता नहीं है। ये जरा बच्चों के लिए मिठाई ले जाइए ना। अरे 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 अब क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बंद कर दो मेरे इसको। मोटा साला, इसकी रिश्वत निकालता हूँ मैं। आओ मेरे साथ। कहाँ साहब? चलो। लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ये हर रोज पुलिस वालों से मुलाकात अच्छी नहीं। मैंने बचने की बहुत कोशिश की। रो नहीं, ये मैं भी जानता हूँ कि लोगों ने आज तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, मगर सच बताओ ये सब हुआ कैसे? मैं झोपड़े के बाहर खड़ी थी साहब कि वो ड्राइवर राजा को बुलाने को आया। मैं खाली बोलने को गई गाड़ी के पास कि राजा घर को नहीं है। वो ड्राइवर मेरे को गाड़ी के अंदर धक्का दिया और ये लोग मेरे को लेके भाग गए। कौन राजा? वो आवारा जो हवालातेमंद है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? कुछ नहीं साहब, मैं खाली 1 रुपया किराया देकर उसके झोपड़े के बाहर रहती। तुम जानती हो वो कैसा आदमी है? जी साहब, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ ने मेरे को घर पे रहने के लिए सहारा दिया। ठीक है, तुम जा सकती हो, मगर जब भी अदालत में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें आना पड़ेगा। जी। सुनो, तुम्हारा और कोई नहीं? कोई नहीं साहब, खाली एक छोटा भाई और छोटी बहन। मगर ऐसे लोगों से बच के रहा करो। जाओ। हवलदार, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं कि तुम सेठ धर्मदास करमचंद को बंद कर रहे हो। ये तुम्हारी नौकरी के लिए ठीक नहीं है। अरे सेठ, आप इधर? रामजादे तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं तो कल से यहाँ बंद हूँ। कमीने, अगर ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ तो तुम्हारी घरवाली की वजह से हुआ है। मेरी घरवाली? सेठ, अपने लाइफ में एक ही स्ट्रेटेजी है, अपने को कभी घरवाली नहीं मिली। मगर वो कौन थी जिससे ये उल्लू का पट्टा उठा लाया? ये बुलाने गया था तुम्हें और उसे लेकर के चलाया। मैंने सोचा कि माल अच्छा है, आने दो। हजूर, इसमें मेरा क्या कसूर? अबे राजा, वो साली तेरे घर के बाहर खड़ी थी, मैंने सोचा तेरा ही माल होगा, ले आया। अबे वो लक्ष्मी होगी। मगर उस लक्ष्मी के पीछे एक 5 फुट का हीरो भी था जिसने पुलिस को खबर कर दी और हमारा पीछा भी किया। कोई बात नहीं सेठ, 2-4 दिन में अपन बाहर आएगा ना, कोई साला पीछा करने वाले का टांगड़ी तोड़ देगा। अरे बाकी वो छोकरी का बात है ना। अरे सेठ, उसको तेरे पास नहीं पहुंचाया ना तो अपना नाम राजा नहीं। क्या? अबे कहाँ ये बकवास कर रहा है? सबसे पहले तो मुझे अपनी जमानत का इंतजाम करना पड़ेगा। सेठ, अपनी जमानत के साथ हमारी जमानत भी कर दो ना। सेठ, तेरा बदला अपन जरूर लेगा। क्या? प्रॉमिस जरूर लेगा।
लक्ष्मी, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। आज से तुम भाई बहन को लेकर यहाँ चली आओ। अरे सोच क्या रही हो? आज जैसे और कितने दिन देख सकोगी? तुम मेरी फिक्र मत करना। मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं भी सो सकता हूँ, मगर तुम्हें सर छुपाने के लिए घर का होना बहुत जरूरी है। तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? इतनी क्यों करता हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर और है भी कौन तुम्हारा जो तुम्हारी फिक्र करे? लक्ष्मी इंसानों की नहीं, शैतानों की बस्ती है। पर तुम तो ऐसे नहीं। मेरी बात छोड़ दो लक्ष्मी। शैतानों की इस बस्ती में मैं तुम्हारे काबिल नहीं। अरे पगली, ये तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारा गुनाह नहीं, बल्कि उन लोगों का कसूर है जिन्होंने दौलत का सहारा लेकर गरीब की मजबूरी का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा बल्कि गुनाह, अयाशी और आवारगी समझा। बीते हुए भयानक दिनों को भूल जाओ और लक्ष्मी, आज से एक नया जीवन शुरू करो। मगर लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये लोग, ये दुनिया वाले, ये इंसान के रूप में शैतान, ये हवस के गुलाम और दौलत के पुजारी, इन सब को भूल जाओ लक्ष्मी। अगर तुम्हें दुनिया का इतना ही डर है तो चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कसम खाता हूं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा लक्ष्मी। अरे पगली, रो नहीं, मैं सच कहता हूं। चलो चल। मेरे होते हुए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? तुम जाओ, हरि और राधा को लेकर मेरे यहाँ आ जाओ। क्या तुम्हें अभी भी शक है? तो फिर तुम लोग मेरे यहाँ आ जाओ और बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम जाओ, मैं जरा इन लोगों से निपट के आता हूँ। तुम मेरे वास्ते किसी से झगड़ा मत करो। ये सब रास्ते के पत्थर हैं, रास्ते से हटाने होंगे लक्ष्मी। दुनिया कमजोर को जीने नहीं देती। तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। आंखें या बटन? बटन बटन तो मैं चल पलट, ये ले बटन के बटन, ये ले। बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। बचाओ। चल दूध पी। अरे ये टोपी किसी और को पहना। चल
यांची आयला हात बी टाका यांना. मत रो मेरे भाई, जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही करना. ये चिट्ठी जाकर फादर को दे देना, वो तेरे को जरूर रखेगा. तुझे 2 वक्त खाने को मिलेगा, तू भूखा नहीं रहेगा. मत रो हरी, अब तुझे और राधा को कोई तकलीफ नहीं होगी. तुम्हारी दीदी तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकी, सब कुछ खो के कुछ भी नहीं दिया. मुझे माफ कर देना. जहर डोंट क्राई माई सन, डोंट क्राई. मैं अभी तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाता हूं. अच्छा? हेलो हेलो, बैंड्रा पुलिस स्टेशन. देखिए, मैं फादर एंटोनी बोल रहा हूं. प्लीज गिव इट टू इंस्पेक्टर वर्मा, इट्स वेरी अर्जेंट. हेलो, इंस्पेक्टर वर्मा स्पीकिंग. हेलो इंस्पेक्टर वर्मा, देखिए मेरे पास एक लड़का खड़ा रो रहा है, उसके हाथ में एक चिट्ठी है. मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ. प्लीज नोट डाउन द कंटेंट. यस फादर. ये बच्चा मेरा भाई है. मैं इसे आपके सहारे छोड़कर समंदर में अपनी जान देने जा रही हूँ. दुनिया ने मुझे जीने नहीं दिया, मगर आप इसे जीवन दान दीजिए. लक्ष्मी. आप फिक्र मत करिए, I'll see to it. हवलदार साहब, जल्दी जीप निकालो. आ जाओ.
हो गए हो क्या? मरना चाहती हो? मैं मरना चाहती हूँ। तुम्हें जान देने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें आत्महत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चलो मेरे साथ। अब इसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इस लड़की ने समुद्र में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है। यह तो इंस्पेक्टर वर्मा की बहादुरी और दिलेराना कार्रवाई थी कि अपनी जान पर खेलकर इसे बचा लिया। मेरी राय में इसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने और जान से खेलने के जुर्म में कैद करना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी रामचंद्रन, तुम्हें अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात और अपनी जान देने की कोशिश के बारे में क्या कहना है? मैं तुम्हारी उन मजबूरियों को जानना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें ऐसे भयानक फैसले के लिए मजबूर किया। सरकार, बहुत दूर समुद्र के किनारे हमारा गांव था। उस समुद्र में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, सब डूब गए और मेरे माँ बाप, एक भाई, वो भी डूब के मर गए। रात भर मैं अपने छोटे भाई बहन को लेकर झाड़ पर बैठी रही। फिर तूफान खत्म होने के बाद छोटे भाई बहन का पेट भरने के लिए इधर उधर भटकती भटकती, ठोकरें खाती आपके शहर में आ पहुंची। इस अमीरों की बस्ती में मुझ गरीब बेसहारा को कुछ नहीं मिला। हर किसी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। किसी ने मुझे ललचाई हुई नजरों से देखा, किसी ने मेरी इज्जत लूटी। और अगर किसी ने एक दिन इंसान ने मेरे को मदद करने की कोशिश की तो इन जालिमों ने उसको भी खत्म कर दिया। सरकार, वकील साहब ने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग गई हूं। मुझे सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान ना करे अगर कभी वकील साहब की बेटी पर ऐसी ही मुसीबत टूट पड़ती तो जो सजा ये उसे दिलाएंगे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। सरकार, आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे, आप मेरा इंसाफ करो। मैं मरने गई थी क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी। जीते जी मैं सिर्फ एक जिंदा लाश थी। मैं आपसे, सिर्फ आपसे जीने का हक नहीं, मरने की इजाजत चाहती हूँ। इस मजबूर की आप बीती सुनकर कोई इसे दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर दोषी कोई है तो वो समाज है जिसने इसे जिंदा रहने का हक नहीं दिया। अगर गुनहगार कोई है तो वो सब जिन्होंने इसे जीते जी एक जिंदा लाश बना दिया। अगर कसूरवार कोई है तो वो लोग जिन्होंने सारी स्त्री जाति को अपनी वासना का एक खिलौना समझा। मैं समाज के अच्छे लोगों से, अच्छी संस्थाओं से अपील करूंगा कि लक्ष्मी की और उसके भाई बहन की मदद को आए। ये सब लोग जीने का हक मांगते हैं और अगर ये हक इन्हें नहीं मिला तो फिर ये मरने की इजाजत मांगेंगे जैसे कि आज लक्ष्मी ने मांगी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी भी दुल्हन ये सपना के नक्शे कदम पर चलकर समाज से इंतकाम ले और फिर ये लोग हमसे इजाजत नहीं लेंगे। इसलिए मैं लक्ष्मी को बरी करता हूँ क्योंकि यही इंसाफ का तकाजा है। राधा, दीदी, दीदी, राधा,
लक्ष्मी, तुम कहाँ खो गए थे? तुम्हारी तलाश में। ये सब? अरे ये तो कुछ भी नहीं, भगवान अपने बंदों का इम्तिहान लेता है ना लक्ष्मी?